वर्ल्ड कप 2023 में घटी अजीबोगरीब घटना। एक गेंद में गिर गए दो विकेट। बिना खेले ही आउट हो गया बल्लेबाज। पूरी दुनिया रह गई हैरान। अभी तक बिना किसी बड़े विवाद के गुजर रहे वर्ल्ड कप 2023 में अब एक बड़ा बवाल हो गया है। इस टूर्नामेंट में अब एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घट गई है जिसे देखकर सभी दंग रह गए। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 में कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जो इससे पहले दुनिया में वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं देखी थी। दरअसल इस वर्ल्ड कप में एक ही गेंद पर दो विकेट गिर गए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो आपको बता दें कि ऐसा हुआ है। और मजेदार बात तो यह है कि एक खिलाड़ी तो बिना खेले ही पवेलियन लौट गया। चलिए आपको पूरा माजरा बताते और समझाते हैं कि कैसे एक ही गेंद पर दो विकेट गिर गए। एक गेंद पर गिरे दो विकेट। वर्ल्ड कप में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के दौरान एक बल्लेबाज को इस तरह से आउट दिया गया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ऐसा आउट जो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। श्रीलंका की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि श्रीलंका ने 5 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद श्रीलंका की पारी को संभाला कप्तान मेंडिस और प्रथम निशंका ने। श्रीलंकाई टीम ने 24 ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन बना लिए थे। फिर आया 25वां ओवर और 25वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। इसी ओवर में बवाल हो गया। दरअसल इस ओवर की दूसरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने सदीरा समरविक्रमा का विकेट हासिल कर लिया। फिर क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज एंजिलो मैथ्यूज और शुरू हो गया बवाल। श्रीलंका ने एक गेंद पर गंवाए दो विकेट। दरअसल सदीरा के आउट होने के बाद एंजिलो मैथ्यूज मैदान पर आए। एंजिलो मैथ्यूज गलत हेलमेट लेकर मैदान पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के डगआउट की ओर इशारा किया कि उनके लिए दूसरा हेलमेट लेकर आया जाए। इन सब के बीच ज्यादा समय हो गया था, जिसकी वजह से अंपायर ने मैथ्यूज से इसके बारे में बात की। हुआ ये कि मैथ्यूज मैदान पर लेट पहुंचे थे, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने क्रीज पर पहुंचकर गार्ड लिया, वैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका हेलमेट सही नहीं है। जिसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके दूसरा हेलमेट लाने को कहा। इतना सब कुछ होने में ज्यादा समय लग रहा था। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शाकिब अल हसन ने अंपायर से टाइम आउट की अपील की, जिसके बाद अंपायर ने बांग्लादेश के कप्तान की अपील को स्वीकार कर लिया और एंजिलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। हालांकि मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन शाकिब अल हसन नहीं माने, क्योंकि अगर शाकिब अपनी अपील वापस ले लेते तो फिर मैथ्यूज खेलना जारी रख सकते थे। लेकिन शाकिब अल हसन ने बात नहीं मानी और अंपायर ने एंजिलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। टाइम आउट करार दिए जाने के बाद एंजिलो मैथ्यूज काफी गुस्से में थे और वो अंपायर से बहस करते हुए भी दिखाई दिए। मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही अब आउट हो चुके थे और श्रीलंका को इस तरह से एक ही गेंद पर दो विकेट गंवाने पड़े। वैसे वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब कोई खिलाड़ी टाइम आउट करार दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है टाइम आउट में क्रिकेट का नियम। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे बल्लेबाज को क्रीज पर 3 मिनट के अंदर पहुंचना होता है। लेकिन मैथ्यूज मैदान पर तो पहुंच गए थे, लेकिन तय समय के अंदर क्रीज पर आकर वो गेंद का सामना नहीं कर पाए थे। ऐसे में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील की, जिसे अंपायर ने स्वीकार कर लिया और एंजिलो मैथ्यूज को आउट करार दिया गया। आपको बता दें कि एंजिलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट के तौर पर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये वर्ल्ड कप के इतिहास में भी पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी टाइम आउट के आधार पर आउट दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शाकिब अल हसन को स्पिरिट ऑफ द गेम दिखानी चाहिए थी? क्या शाकिब अल हसन को अपनी अपील वापस ले लेनी चाहिए थी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।